नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हिंदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी के बारे में हमने पहले एक टॉपिक पहले भी ला चुके हैं, जो हिंदी में भाषा का क्या रोल होता है या हिंदी कहाँ से निकली है, भाषा कहाँ से निकली है, उसी चीज़ के बारे में। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो हिंदी है या इंग्लिश हो वो आपको सेंटर एग्ज़ाम में भी और जहाँ आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें पूछी ही जाती है। तो इसलिए आपने ध्यान से पढ़ना है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आप जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारे लिए टॉपिक होगा वो होगा वर्णमाला। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके एक दो टॉपिक होंगे और आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले कि वर्णमाला क्या होती है और वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि वर्णमाला होती क्या है। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहा जाता है, पहला पॉइंट इसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वर्णमाला बोलते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है जी। अगर व्यवस्थित नहीं है तो उसको वर्ण समूह कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि वर्णों के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। अब आपको वर्णमाला के बारे में पता होना चाहिए कि वर्णों के कितने भेद हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए वर्णमाला के। ठीक है जी, वर्णमाला के कितने भेद हैं, आपको भेद पता होना चाहिए। ठीक है, आपको भेद पता होना चाहिए। तो भेद कितने हैं इसके दो भेद हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन। ठीक है जी। ये पता होना चाहिए। स्वर के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्वर क्या होते हैं। देखो स्वर, पहले आपको स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो क्या स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। या ये कह सकते हैं जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्वर। और व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है जी, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसको बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि क तभी बनेगा, जैसे क आधा है, जब तक इसके साथ अ नहीं लगता तब तक ये क पूरा नहीं होगा, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो वो सारे के सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज के बारे में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं स्वरों के बारे में। ठीक है जी, स्वरों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि वर्णमाला के कितने भेद हैं, संख्या कितनी है वर्णमाला की, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ठीक है, अगर वर्णमाला की आपकी क्या पूछे, वर्णमाला
संख्या, वर्णमाला की संख्या पूछे तो वर्तमान में माना जाता है कि भाई 53 है, ठीक है, बट कहीं आज मानते हैं कि 52 है, ठीक है। तो अधिकतर अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है। तो ये आपने 53 या 52 दोनों याद रखनी है, तो ये याद रखना है। तो ये टोटल आपके ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्वर कितने हैं और स्वरों की कितनी संख्या है और व्यंजनों की कितनी संख्या है, उसी चीज की बात। तो हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, स्वरों के बारे में, ठीक है जी। तो स्वरों के बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि स्वर हमने बता दिया कि स्वर क्या होते हैं, ठीक है जी। अब हमने जानना है कि स्वरों की टोटल कितनी संख्या है, ठीक है। आपने बताने भेद कितने हैं स्वरों के, ठीक है जी। आपने बताने कि कुल संख्या कितनी है, ठीक है जी। आपने बतानी है मूल संख्या कितनी है, ठीक है जी। आपने बतानी है कि मात्राएं कितनी है, ठीक है। आपने बतानी है कि कुल संख्या, मूल संख्या आपने बतानी, उच्चारण के आधार पर कितनी है, ठीक है जी। तो ये चीजें आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी संख्या है, ये सारी चीजें। अब ध्यान से सुनना आपने, अगर हम बात करें, हम पूरे आपको क्या बोलते हैं लिख देते हैं कि टोटल कितनी आपकी स्वर हैं आपके, जैसे आपको पता ही होगा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, और जो आप बोलते हैं अनुस्वार बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, ठीक है जी। कितनी होगी ये, अ आ ई, इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितनी, अगर टोटल पूछे तो टोटल कितनी संख्या हो गई इसकी, 13। ये टोटल कितने हैं, 13, ठीक है। अगर मूल पूछे, याद रखना, अगर मूल संख्या पूछे, ये तो कुल संख्या हुई, अगर मूल संख्या पूछे तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, सेम आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये हो जाएगी। अब इसमें मूल संख्या में आपके क्या होंगे, जो अनुस्वार हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है जी। तो टोटल मूल संख्या कितनी हो जाएगी भाई, मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 11, ठीक है। इसमें क्या है, ये नहीं आएंगे, ठीक है। याद रखना आपने, उच्चारण आधार पर आपने याद रखने हैं, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वो क्या हो जाएंगे जी, याद रखना, अ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। इसका मतलब यह है कि इसमें से मैंने एक संख्या और चेंज की है, यानी री, इसमें मैंने हटा दिया है। तो कुल संख्या अगर पूछे क्या बोलते हैं, उच्चारण के आधार पर पूछे तो कितनी है, 10, ठीक है। वो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मात्राएं कितनी है, ये आपने ऐसे याद रखनी है, जब भी आप रखते हैं मात्रा कितनी है, 10। तो ये सारी कुल संख्या कितनी है, मूल संख्या कितनी है, मात्राएं कितनी है, उच्चारण के आधार पर कितनी है, ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया, ठीक है जी। तो ये अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, भेद, यानी स्वर के भेद कौन कौन से हैं, स्वरों के भेद आपने बताना है कि कौन कौन से होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे।
स्वर के भेद। ठीक है जी, स्वरों के भेद आपने पढ़ने हैं। 3 प्रकार के होते हैं, जिसको ह्रस्व भी बोलते हैं आप, दीर्घ, ध्यान से पढ़ना आपने, दीर्घ और प्लुत। ठीक है जी, इस सारणी को आपने ध्यान से पढ़ना है कि इसी के इर्द गिर्द सारा कुछ घूमेगा। ठीक है जी। ह्रस्व कौन से होते हैं जिसमें कम, क्या बोलते हैं, कम आवाज निकले, ठीक है, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं आपके, अ, ई, उ और री। देख पा रहे हैं आप, अ, ई, उ, री, यानी कितने होते हैं ये, 4। दीर्घ पे आते हैं, दीर्घ पे, ठीक है, जिसमें ज्यादा समय लगे, जो छूट गए हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है जी, याद रखना आपने दीर्घ। और प्लुत जिसमें ट्रिपल आवाज है, जैसे ओम होता है, ये एक होता है। ठीक है, दीर्घ कितने होते हैं आपके, 7, वो दिख रहे हैं आपको। ठीक है जी, इनको भी आगे 2 हिस्सों में बांटा जाता है, याद रखना, इनको भी आगे 2 हिस्सों में बांटा जाता है। अगले जो हैं ये, इनको बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर, जो कि 3 है, और इनको सजातीय स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर भी बोलते हैं। वो कौन से 3, आ, ई, उ। ठीक है, और अगले जो 4 हैं, इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है, संयुक्त स्वर और सजातीय स्वर, सॉरी, विजातीय स्वर। ठीक है, और इनको मिश्रित स्वर भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये आपके क्लियर हो गए होंगे, जो आप इसमें के बारे में पता होना चाहिए आपको कौन से। थोड़ा सा और जान लेते हैं, आगत कौन से होते हैं। ठीक है, और आयोग वाहा कौन से होते हैं। आगत स्वर कौन से होते हैं और आयोग वाहा कौन से होते हैं। ठीक है जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगत स्वर होते हैं जो कहीं से आ गए हैं, चाहे हिंदी से आए होगे, या फारसी से आए होगे, चाहे अरबी से आए होगे, तो वो कौन से, जिसके ऊपर चंद्रमा लगता है, जैसे ऑफिसर लिखते हैं आप, डॉक्टर लिखते हो आप, वो क्या होते हैं, आगत स्वर। अयोग वह स्वर जो है वही है जिसको आप अनुस्वार बोलते हैं, या विसर्ग बोलते हैं। जो इनका मतलब है, ये जब इसको जरूरत पड़े, स्वरों को पड़े या व्यंजन को जरूरत पड़े, उनके साथ लग जाते हैं ये। ठीक है, तो उनको बोलते हैं ये और ये होते हैं। ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ये मोटा मोटा स्वर के भेद ऐसे ऐसे टाइप से बटे हुए होते हैं, जो ये सारी चीजें। अब इनको मिश्रित स्वर क्यों बोलते हैं। ठीक है, मिश्रित स्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ए बनता है वो अ प्लस ई से बनता है, और जो आई बनता है वो अ प्लस बड़ी ई से बनता है, और जो ओ बनता है वो अ प्लस छोटे ऊ से बनता है, और जो ये बनता है वो अ प्लस बड़े ऊ से बनता है।
ये आपको सारणी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ठीक है जी, इनको मैंने अलग अलग टाइप से आपको बता दिया कि क्या क्या चीज होती है। ठीक है, अगला जो आपने पता होना चाहिए आपको वो है आपके स्वरों के आधार पर, या आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है जी, अब इसमें क्या करेंगे आप, पहले तो देखेंगे जीव के आधार पर, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है जी, याद रखना आपने उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मैंने आपको बताया जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, वो भी आपको बताना चाहिए कौन कौन से है। फिर है जी आपका मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, ये लिखेंगे। और औष्टाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है जी, तो अगर जीव के आधार पर बात करें, जीव के आधार अगर बात करें तो जीव के आधार पर तीन टाइप्स में बटा होता है। अग्रभाग से कौन से स्वर बोले जाते हैं, मध्य स्वर में कौन से बोले जाते हैं मध्य भाग पे, और पश्य जीव के पिछले वाले भाग से क्या बोले जाते हैं। ठीक है, सेम मुखार्थी के आधार पर भी आप कह सकते हो, जैसे समृद्ध स्वर कौन से होते हैं, अद्र समृद्ध स्वर कौन से होते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछे विपरीत कौन से होते हैं। ठीक है, फिर अद्र विपरीत कौन से होते हैं। ठीक है, फिर पूछा जाता है वृद्धमुखी, इसके आधार पर वृद्धमुखी। ठीक है, आवृतमुखी। ये टाइप्स में बटा हुआ है, यानी कि स्वरों को, ये कई बार डीप से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अगर अग्रभाग से बात करें तो अग्रभाग से बोले जाते हैं ई, बड़ी ई, ए और आई। याद रखना, अग्रभाग से बोले जाते हैं ई, बड़ी ई, ए और आई। और यहां से बोला, मध्य भाग से बोला जाता है अ। ठीक है, और जो पिछले वाले भाग से बोले जाते हैं जो छूट गए हैं, जैसे कि आ। ठीक है, ऊ, बड़ा ऊ कह सकते हो आप, ओ और आओ, ये इस भाग से बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कौन कौन से किस भाग से क्या बोले जाते हैं। समृद्ध स्वर जब आपका मुंह छोटा सा खुलता है, ठीक है, समृद्ध स्वर में क्या क्या आ जाएंगे, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और बड़ा ऊ हो जाएगा समृद्ध। और अर्धसमृद्ध जिसमें थोड़ा सा और खुलता है, वो क्या आ जाएगा आपका, ए और ओ, ए और ओ, ये आ जाएगा। विपरीत में हो जाता है
जिसमें बहुत ज़्यादा मुंह खुलता है, आ, ठीक है। और बाकी जो बच गए हैं, जैसे कि क्या बच गए हैं, अ बच गया है, ठीक है जी, आपका आई बच गया है और ओ बच गया है, ये आ जाएंगे आपके इसमें, ठीक है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। वृद्धमुखी में जिसमें मुंह गोल हो जाता है, मुखाकृति के आधार पर बोल रहा है ना, ठीक है, क्या बोलते हैं, औष्ठाकृति के आधार पर बोल रहा है ना, तो औष्ठाकृति के बाद क्या हो जाएगा, तो आपको पता ही होगा, एक तो ऊ होता है, एक बड़ा ऊ होता है, एक ओ होता है, चाहे बोल के भी आप देख सकते हो, या आपका क्या बोलते हैं, औ हो सकता है। आवृत्ति मुखी जो छूट गए हैं, ठीक है, जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ये हो गया, ए हो गया और आई हो गया, ये आपका उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, ठीक है जी। वो मैंने आपको बताया जीव के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, औष्ठाकृति के आधार पर, ठीक है। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी 3-4 चीज़ें आपको बता दी कि क्या क्या चीज़ें होती है, स्वर के कितने भेद होते हैं, फलाना फलाना, ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने करवाया, ठीक है, ये हैं आपकी और ये हैं आपकी, ये सारी चीज़ें आपको मैंने करवा रखी है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा, ठीक है, और आपको समझ भी आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है। अगला हम टॉपिक जो लाएंगे वो व्यंजन के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, व्यंजन के बारे में कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन क्या होता है, ये सारी की सारी सारणी के आधार पर हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसको आप अच्छे से देखें और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, हिंदी में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।